क्या हो अगर गॉडजिला की मौत हो जाए, कौन बनेगा अगला अल्फा टाइटन। तो देखो, गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स का एक सबसे ताकतवर और रिस्पेक्टेड टाइटन है। उसने कई खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी है और अपनी ताकत से दुनिया को बचाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर गॉडजिला की मौत हो जाती है तो कौन उसकी जगह ले सकता है। चलो आज हम जानते हैं उन टाइटन्स के बारे में जो गॉडजिला के बाद अल्फा टाइटन बनने का दम रखता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अल्फा टाइटन का रोल क्या होता है। अल्फा टाइटन वो होता है जो बाकी सभी टाइटन्स को कंट्रोल में रखता है, उन्हें सही डायरेक्शन देता है और एक बैलेंस बनाए रखता है। गॉडजिला ने इस रोल को हमेशा बहुत अच्छे से निभाया है। उसकी मौजूदगी से दूसरे टाइटन शांत रहते थे और कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो पाता था। लेकिन गॉडजिला के जाने के बाद ये बैलेंस कैसे बनेगा, कौन होगा जो बाकी टाइटन्स को संभाल सकता है। किंग गिडोरा। किंग गिडोरा को गॉडजिला का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना जाता है। उसकी 3 सर और बिजली जैसी शक्तियों ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में गॉडजिला और गिडोरा के बीच की लड़ाई को कौन भूल सकता है। उस लड़ाई में गिडोरा ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ गॉडजिला के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अगर किंग गिडोरा कभी वापस आ गया तो वो सबसे बड़ा कैंडिडेट हो सकता है अल्फा टाइटन बनने का। उसकी ताकत और ब्रूटैलिटी उसे किसी भी टाइटन से अलग बनाती है। लेकिन गिडोरा की सबसे बड़ी कमी है उसकी लालच और डिस्ट्रक्शन वाली नेचर। अगर वो अल्फा बनता है तो वो दूसरे टाइटन्स को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें खतरे में डाल सकता है। कॉन्ग। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमने देखा है कि कॉन्ग ने कैसे अपनी इंटेलिजेंस और पावर से गॉडजिला का सामना किया। कॉन्ग एक ऐसा टाइटन है जो न सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर है बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद तेज है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंटेलिजेंस और फाइट में प्लानिंग करने का एबिलिटी। कॉन्ग को एक वेपन भी मिल चुका है, एक जायंट कुल्हाड़ी जो गॉडजिला के रेडियो एक्टिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यह कुल्हाड़ी उसे बाकी टाइटन्स के मुकाबले एक बड़ा एडवांटेज देता है। जब गॉडजिला नहीं होगा तो कॉन्ग अपनी समझदारी और ताकत के बल पर अल्फा टाइटन बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कॉन्ग बाकी टाइटन्स को कंट्रोल कर पाएगा। क्या वह बाकी टाइटन्स की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करेगा। रोडान। तीसरा नाम आता है रोडान का, जिसे फायर डेमन के नाम से भी जाना जाता है। रोडान एक बेहद खतरनाक टाइटन है जिसके पंखों से निकलने वाली आग ने उसे एक ताकतवर कैंडिडेट बना दिया है। उसकी फ्लाइंग एबिलिटी और फायर को कंट्रोल करने का पावर उसे फाइट में खतरनाक बनाती है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में रोडान ने दिखा दिया है कि वह कितनी तबाही मचा सकता है। उसकी स्पीड और अटैक पावर उसे बाकी टाइटन्स के मुकाबले एक खास पोजीशन में रखती है। लेकिन रोडान के पास लीडरशिप क्वालिटी की कमी हो सकती है। अल्फा टाइटन बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गाइडेंस की भी एबिलिटी जरूरी है। अगर रोडान आगे बढ़ता है तो उसे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी गाइडेंस एबिलिटी को भी साबित करना होगा। मोथरा। मोथरा, जिसे क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स भी कहा जाता है, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकती है। मोथरा की सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वह गॉडजिला के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करती है। वह गॉडजिला के साथ मिलकर लड़ती है और उसकी मौत के बाद उसकी जगह लेने की काबिलियत भी रखती है। मोथरा की रीइंकार्नेशन की एबिलिटी उसे अल्फा टाइटन बनने के लिए एक बेहद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है। उसकी चमकती लाइट और फ्लाइंग एबिलिटी उसे बाकी टाइटन से अलग बनाती है। अगर मोथरा का रीइंकार्नेशन होता है तो वह अल्फा टाइटन के रूप में उभर सकती है, खासकर अगर वो गॉडजिला की विरासत को आगे बढ़ाने का डिसीजन लेती है। साइला। साइला, जो शायद बाकी टाइटन जितनी फेमस नहीं है लेकिन इसमें भी अल्फा टाइटन बनने की एबिलिटी है। साइला एक सी मॉन्स्टर है जिसकी जायंट बॉडी और ताकत उसे एक खतरनाक टाइटन बनाती है। उसका इतना अंडररेटेड होना उसे एक सरप्राइज एलिमेंट देता है। अगर साइला बाकी टाइटन्स को अपने साथ कर लेती है तो वो भी अल्फा टाइटन बनने की क्षमता रखती है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी स्किल्स का भी सही उपयोग करना होगा। क्या साइला के पास वह प्लानिंग और इंटेलिजेंस है जो बाकी टाइटन्स के ऊपर खड़ा कर सके। अब तक हमने कई कैंडिडेट्स की बात की, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गॉडजिला ने मॉन्स्टरवर्स में क्या क्या किया है। उसने न सिर्फ अर्थ को बचाया है बल्कि अपने जैसे कई टाइटन्स को भी गाइड किया है। उसका सिर्फ नाम ही बाकी टाइटन्स में डर और रिस्पेक्ट पैदा करता है। गॉडजिला की विरासत कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। गॉडजिला के बाद जो भी अल्फा बनेगा उसे उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ आना होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉसिबल कैंडिडेट्स जो गॉडजिला के बाद अल्फा टाइटन बन सकते हैं। हर टाइटन की अपनी खासियत है, अपनी ताकत है, लेकिन आखिरकार कौन बनेगा अल्फा टाइटन। क्या किंग गिडोरा की वापसी होगी या कॉन्ग लेगा गॉडजिला की जगह, या फिर मोथरा का रीइंकार्नेशन हमें एक नया अल्फा टाइटन देगा, या साइला जैसे कम जाने पहचाने टाइटन्स भी मौका पा सकते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं, किसे होना चाहिए अगला अल्फा टाइटन। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।